हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक रिएक्शन वीडियो, और रिएक्शन वीडियो होने वाला है मंगल भाई पटेल और फिर के वीडियो पर। तो दोस्तों, आज का जो मामला है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। आज बात करने वाले हैं एक दामाद एक ससुर की जो बातचीत होती है। तो आज फिर के पिताजी ने पहली बार फिर के पति के बारे में कुछ बोला है। तो चलिए बात करेंगे पूरा मामला क्या है। आज का जो मामला है वो है फिर के पति से संबंधित। फिर के जो पिताजी हैं, आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। फिर के जो पति हैं, वीडियो में क्लियर हो चुका है कि वो भाई साहब 3 दिन से अपने ससुराल में पड़े हुए हैं। शिवनंदिनी की माताजी मायके जाने वाली थी, उनकी तबीयत खराब है, उधर ही वो अपना इलाज करवाएँगी और फिर मामा जी के घर से 2-3 दिनों में वापस आ जाएँगी। तो शिवनंदिनी के पति 3 दिनों से रुके हुए थे, तो शिवनंदिनी की माताजी ने कहा, "जब आप फिर हफ्ते से जाओगे तो मुझे भी ड्रॉप कर देना बस स्टैंड तक।" और शिवनंदिनी से पैसा भी लेना था भाई साहब को गुटखा खाने के लिए। अब शिवनंदिनी तो रहेगी नहीं वहाँ पे, तो कम से कम कुछ पैसे तो लेकर निकाल के बैंक पे जाएँ गुटखा वगैरह खाने के लिए, अपना जो काम का नफ़ा पानी करते हैं उसके लिए। तो क्या होता है कि भाई साहब कहीं गए होते हैं, फिर आते हैं तो शिवनंदिनी रोड वाले घर पे नहीं आई होती है, तो आकर के वहाँ गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि देखो अभी तक आई नहीं, पता नहीं कैसे आएगी, वो गाड़ी से आएगी, कैसे आएगी, मैं उसको लेने वहाँ तक जाऊँ। मतलब एकदम गुस्से में वो वहाँ पे भन-भना रहे थे। बहुत ज़्यादा फुना रहे थे। फिर शिवनंदिनी के पिताजी फिर कहते फ़ोन लगाइए शिवनंदिनी को, बताइए आप नहीं फ़ोन लगा सकते शिवनंदिनी को, पिताजी ही फ़ोन लगाएँ। वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा फुना रहे थे। फिर शिवनंदिनी के पिताजी ने सुना सारी चीज़ें। उसके बाद शिवनंदिनी के पिताजी ने कोई रिएक्शन अपना नहीं दिया। फिर उसके बाद होता क्या, शिवनंदिनी आ जाती है रोड वाले घर पे, खुद से ही आती है। जब वो घर पे आ जाती है तो फिर शिवनंदिनी के पिताजी फिर देखते हैं कि उनका जो दामाद है गुटखा खाने वाला, गुटखा खान, वो शिवनंदिनी को बोल ही रहा होता है, बोल ही रहा होता है, सुना ही रहा होता है, चिल्ला ही रहा होता है उसके ऊपर। शिवनंदिनी के पिताजी फिर भी जो है कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो नोटिस कर रहे होते हैं कि मेरे घर पे मेरी बेटी को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा, इतना सुना रहा, तो ये अपने घर पे क्या करता होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, रात होती है। फिर नंदिनी के पिताजी देखते हैं कि रात में भी फ़ोन पे लड़ाई कर रहा होता है। तो अभी उनका जो वीडियो आया है वहाँ पे एक बैठक बैठती है। वहाँ पे उस बैठक में फिर नंदिनी के पिताजी भी होते हैं, आरती बहन भी होती है, मंगल भाई भी होते हैं, फिर नंदिनी भी, कौशल्या और फिर नंदिनी का गुटखा खान पति भी होता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि जब आप अपने घर से ये बोल के आए थे कि बस छोड़ के हम आ जाएँगे, तो फिर आपको 3 दिन यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? आपको चले जाना चाहिए था। आप 3 दिन रुक गए हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी माताजी गुस्सा करेंगी। तो बिल्कुल भी अंकल जी ने ये बात सही कही कि नहीं रुकना चाहिए, तो वैसे भी दामाद को इतना दिन तक ससुराल में रुकना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। फिर पिताजी कहते हैं कि जो है अब आप क्यों कह रहे हो कि फिर नंदिनी को अ, हम साथ में लेकर जाएँगे, अभी तो आई है, वैसे भी वो परेशान है। तो वो कुछ दिन यहाँ पे रहेगी, उसके बाद जाएगी। तो बोलते नहीं हम उसको लेकर के जाएँगे, तो उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद आइएगा, मैं कह रहा हूँ, हम भेज देंगे, लेकिन अभी फिर नंदिनी 15 दिन ही अपने मायके में रहेगी। कहीं मैं कोई उसको 2 साल यहाँ रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो 15 दिन बाद आइएगा और ले जाइएगा, लेकिन हाँ 15 दिन उसके पहले आप फ़ोन भी मत करिएगा। साफ-साफ उन्होंने एक वार्निंग दिया कि चूँकि पिताजी फिर नंदिनी के देख रहे थे कि ये बंदा फ़ोन पे भी लड़ाई कर रहा था। तो बोले कि बार-बार फ़ोन करने की हर सेकंड पे ज़रूरत नहीं, 15 दिन बाद फ़ोन करिएगा और आइएगा, ले जाइएगा, विदाई कर देंगे। तो ये बार-बार ये जताने की कोशिश कर रहा था कि हम आपकी बेटी को मारते नहीं हैं, आपकी बेटी को गाली नहीं देते हैं, तो क्यों इस बात का इंतज़ार करें फिर नंदिनी के मायके वाले कि तुम मारो-पीटो, तब वो अपना रिएक्शन दें, तब वो तुमको सुनाएँ। तो फिर नंदिनी के पिताजी ने आज बहुत अच्छी बात कही अपने दामाद को, बहुत कुछ सुनाया। बोले कि देखो मेरी बेटी कभी आज तक अपने मायके में फ़ोन करके नहीं कही कि ससुराल वाले उसको परेशान करते, ससुराल में परेशान हो रही है। लेकिन वो मेरी बेटी है, मैंने उसको बचपन से पाला है, तो मैं समझ जाता हूँ कब वो दुखी होती है, कब खुश होती है। तो मुझे पता है कि मेरी बेटी दुखी है, तो अभी वो कुछ दिन रहेगी, उसके बाद फिर वो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर वो थोड़ा-सा मानसिक रूप से परेशान है, तो कुछ दिन मायके के माहौल में रहेगी और यहाँ पे अपनी बहनों के साथ रहेगी, खुले माहौल में रहेगी, तो थोड़ा-सा भी उसको अच्छा लगेगा और वहाँ का भी थोड़ा-सा माहौल परिवार का सही हो जाएगा। तो बिल्कुल अंकल जी ने एकदम सही बात कही और उन्होंने कहा कि देखो मैं किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है और अपनी आँखों से देखा किस तरीके से आप इतना ज़्यादा बोल रहे थे। तो अंकल जी ने बहुत अच्छी झाड़ लगाई अपने दामाद जी को। तो फिर नंदिनी के पिताजी ने बिल्कुल सही कहा। हर पिता को ऐसे ही होना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि मायके वाले ससुराल वालों के जो उनकी हरकतें होती हैं उसको इग्नोर करते हैं कि ठीक है जाने दो, परिवार है उनका, ठीक है ये सुधर जाएँगे। लेकिन जब माता-पिता नहीं बोलते हैं तो मायके वाले इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और सोचते हैं ये तो लड़की अकेली, इसको चाहे जैसे चाहो वैसे उसको परेशान करो। जब एक पिता का सपोर्ट होता है ना तो किसी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती ना एक बेटी को परेशान कर दे। जैसे कि एक मैटर अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उठा है, आगे हम किसी वीडियो में उस बारे में भी बात करेंगे। तो बिल्कुल फिर नंदिनी के जो पिताजी ने हैं आज बहुत अच्छे से फटकार लगाई अपने दामाद की।
फिर तीसरा पॉइंट आता है पैसे की। मंगल भाई कहते हैं कि जो है अगर आपको पैसे चाहिए फ्यूनंदनी के तो आप पैसे माँग सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि आप जो है 10-15 हज़ार जो भी ज़रूरत होती है आप बोल दिया करिए। और अगर आपको ये टेंशन है कि मैं पैसे फ्यूनंदनी के ले लूँगा तो मैं आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, ना लूँगा, मुझे नहीं ज़रूरत है, आप इसकी चिंता मत करिए। तो फ्यूनंदनी के पति कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है उसके पैसे से, मुझे नहीं चाहिए, ना मैं माँगूँगा। तो फ्यूनंदनी के भाई कहते हैं, मंगल भाई कहते हैं कि इसका मतलब इनडायरेक्ट आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए होता तो आप यहाँ 3 दिन तक रुके ना रहते और आप इस तरीके से बात ना करते। इसका मतलब आप कुछ कह नहीं रहे हैं, तो कुछ तो सीक्रेट है, पैसे की ही बात है इसीलिए ये सब हो रहा है। तो मंगल भाई ने कहा कि देखो जब फ्यूनंदनी हमारे घर पे थी तो हमने उसको आज़ादी दिया हुआ था, हमने उसको बोल रखा था कि तुम वीडियो बनाओ, हमने परमिशन दिया हुआ था। अब वो आपके घर पे है तो आपने उसको परमिशन दे रखा है वीडियो बनाने का, तो 10-15-20 हज़ार रुपए घर के खर्चे के लिए तो दे ही सकती है। लेकिन अब ये कहो कि पूरा पैसा वो आपको दे दे और आप खर्चे करते रहो, आप कुछ ना करो, ये गलत बात है। तो वो उसके जो पति हैं फ्यूनंदनी के, जो आरती बहन है, आरती बहन का जो बैंक का वाईटी का पैसा आता है, तो फ्यूनंदनी का जो भाई है मंगल, वही सब कुछ रखते हैं, वही सब कुछ देखते हैं। और देखो इसी वजह से आरती बहन का इतना अच्छा-सा घर भी बन गया। नहीं तो देखो उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके पति भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो अकाउंट तो मैनेज ना कर पाते, इसलिए मंगल भाई उसका सब कुछ देखते हैं। तो फ्यूनंदनी के पति को भी डर है कहीं मंगल भाई सारे पैसे ना ले, लेकिन मंगल भाई जबकि खुद बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ऐसा कोई नौकरी, कोई बिज़नेस नहीं था, लेकिन उस बंदे ने अपनी तीनों बहनों को आत्मनिर्भर बनाया। उसने यूट्यूब पे लाया, उनको सिखाया यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अपलोड करना, जबकि वो लड़कियाँ पढ़ी लिखी भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। आरती बहन तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती है, फ्यूनंदनी तो वो भी नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी वो अपना वीडियो बनाती हैं, अपलोड करती हैं, टाइटल वगैरह लगाना, इतना तो वो लोग बोल-बाल के अपना टाइटल लगा ही लेती, सीख ली हैं। तो कम से कम वो आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि एक भाई ने खुद को भी निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर अपने को भी बनाया, अपनी वाइफ़ को भी आत्मनिर्भर बनाया, साथ-साथ अपने तीनों बहनों को भी बनाया, अपनी माँ को भी बनाया और बहुत सारे लोगों का मंगल भाई हेल्प भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटेल परिवार से आते हैं तो मुझे तो और भी गर्व महसूस होता है कि चलो एक बंदा ऐसा है कि जो कैसे भी करके कम से कम अपनी बहनों के लिए कुछ तो कर रहा है, कुछ तो उसने में अपनी बहनों के लिए किया। क्योंकि वो छोटा था तो वो बंदा अपनी बहनों को नहीं पढ़ा-लिखा सकता था, क्योंकि वो खुद ही छोटा था, वो खुद ही नहीं इतना ज़्यादा पढ़-लिख पाया, लेकिन उससे जितना हो पाया उसने अपनी बहनों के लिए किया। लेकिन फ्यूनंदनी के जो पति हैं, उनको बस यही डर है कि मंगल भाई पैसा ले लेगा। तो मंगल भाई ने ही फ्यूनंदनी को यूट्यूब पे ला कर के खड़ा किया है। आपको खुद पैसे कमाने चाहिए। फिर नंदिनी कहती है कि मैं अपने पैसे नहीं दूँगी। मैं अगर ऐसे 10-20 हज़ार करके देती रहूँगी तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मैं कोई बड़ा काम कैसे कर पाऊँगी? बिल्कुल सही बात है, फिर नंदिनी की चिंता भी बिल्कुल सही। फिर नंदिनी को पता है ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो बाहर कमाने भी नहीं जा रहा। फिर नंदिनी कहती है आप बाहर कमाने जाओ, अपने खर्चे खुद उठाओ। और उसकी सास भी इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती, गुस्सा करती हैं कि घर में बैठे रहते हो, बाहर जाओ, कुछ कमाई-धमाई करो, कुछ कमाओ। फिर नंदिनी फिर कहती है कि मेरे जो है पैसे खर्चे सभी कर देते हैं, तो उसका पति कहता है कि मैंने कब पैसा लिया है? मैंने एक बार 20,000 रुपए लिए थे, एक बार 40,000 रुपए लिए थे। तो दोस्तों हम लोगों ने खुद ही देखा था कि एक बार फिर नंदिनी अपने मायके से आती, ससुराल से आती है, जब उसकी बहन कौशल्या, उसकी माँ जी भी गई हुई थी उसको मिलने के लिए, तब ये पैसा निकाली थी। अभी इस बार भी ये पैसे निकालने गई थी। उससे पहले भी अपने ससुराल से भी आकर के पैसे कई बार पैसे निकाल के दे चुकी है। और एक और सच फिर नंदिनी के पति का आया कि जो फिर नंदिनी का पति वो पैसे ब्याज पर देता है। ये फिर नंदिनी के पैसे ले लेता है और ब्याज पे पैसे देता है और उसी से अपना जो भी ये गुटखा पानी खाता है, उसी से अपना काम चलाता है, उसी से इसकी गाड़ी चलती है। 500-500 रुपए भी लेता रहता है पेट्रोल भरवाने के लिए फिर नंदिनी के पैसे को। तो इस तरीके से फिर नंदिनी के पैसे का मिसयूज़ कर रहा है, जबकि ये बंदा ना वीडियो में आता है जल्दी और ना ये वीडियो में कुछ बोलता है, ना वीडियो उसका बनाता है, कुछ भी हेल्प फिर नंदिनी का नहीं करता है। और बस दिन भर गुटखा खाता रहता है। और इसने फिर नंदिनी के जो भाई हैं, फिर नंदिनी के भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली, बोली कि आप कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको पैसे ही चाहिए। तो आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए, आप बताइए, आप के घर में फिर नंदिनी है, आपका परिवार है, उसका भी परिवार है, तो 10-20 हज़ार रुपए उसको देना भी चाहिए और आपको माँगना भी चाहिए। देखो बिना माँगे जो है नहीं मिलता है, कि देखो हमारी पत्नी शिवांगी जो है, मंगल भाई की जो पत्नी शिवांगी भाभी हैं, वो भी यूट्यूब पे हैं, तो उनका भी वाईटी से पैसा आता है। तो मंगल भाई कहते हैं कि जब मुझे ज़रूरत होती है पैसे की, कोई काम करना होता है, तो मैं शिवांगी को बोलता हूँ कि यहाँ पे एक काम है, इतना पैसा चाहिए, दे दो, तो वो देती हैं। जो शिवांगी भाभी हैं, वो अपने पति को पैसे देती हैं। तो बिल्कुल भाई आपको बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे काम होना है, ज़रूरत इतना पैसा, तभी तो निकाल के देगी। ऐसे थोड़ी ना वो मेहनत वो करे और बिना आप रीज़न बताएँ पैसे ले लोगे। एक बार फिर शिव नंदिनी के जो पति हैं, उन्होंने पैसा लिया हुआ था शिव नंदिनी से। उसके बाद ये क्या भाई साहब करते हैं कि पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। कहते हैं वापस कर देंगे, नहीं कर किए, तब से शिव नंदिनी पैसे नहीं दे रही थी। तो कह रही थी कि वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे भाई कब मिल जाएगा? भई उसका पैसा उसे नहीं मिलेगा तो अगली बार कैसे आपको देगी? तो मंगल भाई ने कहा कि देखो, आपने जब उसका पैसा रिटर्न नहीं कराया, तो फिर आप गलत साबित हो गए ना, तो फिर कैसे आपको पैसे मिलेंगे? तो आपने जब रिटर्न करने के लिए कहा है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा और जब आपको चाहिए तो रीज़न भी बताना पड़ेगा, तभी मिलता है। तो बिल्कुल मंगल भाई ने बिल्कुल सही बात कही। तो दामाद जी को बहुत फटकार पड़ी है, तो मंगल भाई पे
जो गुटखा भाई हैं उन्होंने बोला कि ये गुटखा खाती है, तो एक बात भी ये भी साबित हो गया कि फिनोलेंटनी गुटखा खाती है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स भी बहुत ऐसे हैं कि ये जो है वीडियो में सब कुछ ही परख लेते हैं कि कब कौन गुटखा खा रहा है, कौन क्या खा रहा है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने फिनोलेंटनी के ये भी गेस लगाया था कि फिनोलेंटनी गुटखा खाती है, बिल्कुल गुटखा खाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, चलो मायके में थी, उसको मान लो खरीद के गुटखा खा लेती थी, लेकिन ससुराल में उसको गुटखा कहाँ से मिल रहा है? इसका मतलब कि फिनोलेंटनी के पति गुटखा खाते हैं और वो गुटखा ला करके देते हैं। फिनोलेंटनी के पति का ये शिकायत नहीं कि वो गुटखा क्यों खाती, फिनोलेंटनी के पति का शिकायत है गुटखा खाती है रात में और खा करके सो जाती, मुँह नहीं साफ करती, मुँह में लिए गुटखा खा के सो जाती है। तो भाई साहब, ये जो आप शिकायत करने आए हैं ना कि वो गुटखा खाती है, आपका शिकायत ये नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल उसको अगर अपने मायके से गुटखा खा करके गई थी तो आपको गुटखा ला के देना ही नहीं चाहिए था। तो आप गुटखा खुद अब खिला रहे हो, उसके बाद उसके मायके में आ रहे हो गुटखा खा के सो जाती है। एक तो आपका घर किसी लायक नहीं है, गुटखा वो थूकने कहाँ जाए? तो आपको गुटखा ला के देना ही नहीं चाहिए। गुटखा आप खिला रहे हो तो खाएगी ही। ये कौन-सा पति होता है जो अपनी पत्नी को नफ़ा करवाता है? मतलब एक तो तुम गुटखा खाते हो, ऊपर से अपनी पत्नी को भी गुटखा खिला रहे हो, जबकि आपको पता है उस पाउच में साफ-साफ लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। तो भाई, इनका जो पूरा परिवार है वो तो गुटखा खान तो है ही। माँ जी भी गुटखा खाती है, फिर नन्ही भी गुटखा खाती है, उसका पति भी खाता है, उसकी सास भी गुटखा खाती है, ऐसा बहुत सारे सब्सक्राइबर का कहना भी है। तो दोस्तों, तो जो दामाद जी हैं उनको बहुत अच्छी फटकार लगी है, तो फिर नंदनी अब अपने पैसे नहीं दे रही, इसलिए भाई साहब आ करके वो ससुराल में पड़े हुए थे। इतना इसीलिए इतना मक्खन पाली फिर नंदनी का लगाया जा रहा है, नहीं तो ये भाई साहब फिर नंदनी को कुछ समझते-वमझते नहीं हैं और उसी के पिताजी के सामने कह रहे हैं कि क्या मैंने कभी मारा है? क्या मैंने कभी गाली दिया है? रियली? तो क्या आप गाली भी देना चाहते हैं फिर नंदनी को? आप कंट्रोल करते हैं, गाली देने की आपकी इच्छा होती है। तो भाई ऐसे-ऐसे तो इस धरती पे दामाद हैं, ऐसे-ऐसे धरती पे पति हैं। तो भाई जो उसको अपने बेटियों की जान प्यारी है, जिसको अपने बेटियों का मानसिक स्वास्थ्य प्यारा है, तो अपने दामाद के ऊपर नज़र रखो कि आपकी बेटी को टॉर्चर तो नहीं कर रहा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा-सा भी डाउट होता है, तो आप समय रहते अपनी बेटी का जीवन बचा लीजिए और समय रहते अपने दामाद को टाइट करिए। नहीं तो जो ये बेटियाँ होती हैं ना अपने मायके में, तो वो राजकुमारी के जैसे रहती हैं, लेकिन जब वो जाती हैं ससुराल तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरानी बना के रख दिया जाता है। ना तो उनके स्वास्थ्य की किसी को कोई फ़र्क कोई चिंता होती है। वो क्या खा रही, क्या पहन रही, किसी को कोई चिंता नहीं होती। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। जब तक आप उनके लिए करते रहते हो, तब तक आप बहुत अच्छे होते हो। जिस दिन करना बंद कर देते हो, आप सबसे बुरे, सबसे बुरी पत्नी, सबसे बुरी बहू, सबसे घटिया इंसान आप कहलाते हो। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि आप अपना समय अपने लिए बचा के रखो। जो भी कमाओ अपने लिए कमाओ, किसी के आगे-पीछे घूमने से अच्छा है कि वो समय अपने पढ़ाई-लिखाई पे लगाओ, अपने काम पे लगाओ, अपने बिज़नेस पे लगाओ और किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नंदनी, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल अपना पैसा अपने पति को मत दीजिए, अपना पैसा खुद रखो और उस पैसे से कुछ अपने लिए काम करो ताकि तुमको आगे भविष्य में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। उस पैसे से ज़मीन खरीदो, अपना खुद का घर बनाओ, अपने लिए जो तुम्हारे शौक हो उसको पूरे करो और अभी समय है तुम पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम्हारा ये ससुराल है ना, ये एक नंबर का लालची है। अगर तुम्हारे पैसे तू अपना बचा के नहीं रख पाई, अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, तो आगे चल के तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। और जो लोग अपने पैसे की बचत, अपने समय को दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हासिल मिलता होता है। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। वो टाइम गया जब लोग एक-दूसरे की भावनाओं को समझते थे। आज हर इंसान अगर किसी से जुड़ता है तो एक बिज़नेस के तौर पे जुड़ता है कि आपसे फ़ायदे के लिए जुड़ेगा। उसका काम ख़त्म हो गया, फ़ायदा उसको मिल गया तो वो साइड हो जाएगा, आपको उठा के साइड कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, आपके घर की बहू के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक गलत है। बहू के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ये गलत है, आप ये करना बंद करो। आपको नहीं पता है, अगर आपकी बहू ने एक कंप्लेंट आपके खिलाफ कर दिया तो आपकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो समय रहते आप अपनी बेटी का साथ दीजिए और अपनी बेटी को ऐसे राक्षसों के चंगुल से बचाओ और उसको एक नया जीवन दो। नहीं तो किसी दिन आपकी बेटी का जब कॉल आएगा, वहाँ से एक मैसेज आएगा, तो तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि जो माँ-पिता अपनी बेटियों का साथ दे रहे हैं, तो उनको बहुत ऐसे-ऐसे नामों से संबोधित किया जा रहा है, जैसे कि परिणीता, मेरठ की परिणीता, उनके पिताजी को पता नहीं क्या-क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपसे परिणीता के बारे में भी एक नए वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।